चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है सोसाइटी की और बहुत ही एडवर्स इफेक्ट्स है सोसाइटी में। तो मैं शहाना आज बात करूंगी कि चाइल्ड मैरिज को कैसे रोका जाए और उसके लिए क्या कानून है। तो चाइल्ड मैरिज होने से रोकने के लिए 1929 में द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट पास हुआ था, लेकिन इस एक्ट की प्रोविज़न को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने की और इस पनिशमेंट को ज़्यादा टाइट करने की डिमांड बढ़ रहा था और उसको मद्देनज़र रखते हुए द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1929 को रिपील एंड री इनैक्ट किया गया था और द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 पास हुआ था। द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के अनुसार चाइल्ड मतलब अगर मेल हो जो 21 ईयर्स कंप्लीट नहीं किया और अगर फीमेल हो जो 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं किया। Section 3 of this Act declares child marriages to be voidable at the option of contracting party who has a child at the time of marriage. तो इस एक्ट के सेक्शन 3 में डिक्लेयर करते हैं चाइल्ड मैरिजेस को voidable क्योंकि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी मैरिज के टाइम में चाइल्ड थे। प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस एंड रेसिडेंस टू फीमेल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी टू चाइल्ड मैरिज। तो एज कॉन्टेम्पलेटेड इन सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट while granting a decree of nullity under section 3 of the act, मतलब एक्ट की सेक्शन 4 में ये कंटेम्पलेटेड है कि एक्ट की सेक्शन 3 में जब न्यूलिटी ग्रांट करते हैं, मैरिज की न्यूलिटी ग्रांट करते हैं, द कोर्ट में ऑल्सो ऑर्डर टू मेक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी और हिज गार्जियन टू पे मेंटेनेंस and make provision for residence for female contracting party till her remarriage। मतलब कोर्ट ये ऑर्डर कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी और उसकी गार्जियन को मेंटेनेंस पे करने के लिए और रेसिडेंस की मतलब प्रोविज़न बनाने के लिए फीमेल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के लिए, जो फीमेल मैरिज में फीमेल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी थे उसके लिए टिल हर रीमैरिज, उसकी रीमैरिज होने तक। तो ये कोर्ट ऑर्डर कर सकते हैं मेंटेनेंस पे करने के लिए। तो द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 मेक्स स्ट्रिंजेंट प्रोविजन फॉर पनिशमेंट फॉर solemnizing a child marriage, male adult marrying a child, and promoting or permitting solemnization of child marriage। तो ये प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट बहुत ही टाइट स्ट्रिंजेंट प्रोविज़न बनाते हैं पनिशमेंट के लिए, जो चाइल्ड मैरिज सोलेमनाइजेशन करने के लिए या कोई भी मेल एडल्ट चाइल्ड को मैरिज करने के लिए या कोई भी चाइल्ड मैरिज सोलेमनाइजेशन में प्रोमोटिंग और परमिटिंग करने के लिए। The male adult marrying a child. According to section 9, whoever being a male adult contracts a child marriage shall be punishable with rigorous imprisonment which may extend to 2 years or with fine which may extend to 1 lakh rupees or with both। मतलब सेक्शन 9 में जो भी मेल एडल्ट चाइल्ड मैरिज को कंट्रैक्ट करते हैं तो वो पनिशेबल होंगे 2 साल की सज़ा इम्प्रिजनमेंट के लिए या 1 लाख रुपीज़ के फाइन के लिए या दोनों, मतलब इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों के लिए। Solemnizing a child marriage under section 10, whoever performs, conducts or directs or effects any child marriage shall be punishable with rigorous imprisonment which may extend to 2 years or with fine which may extend to 1 lakh or with both। मतलब सेक्शन 10 के अंडर में जो भी कोई परफॉर्म करते हैं, कंडक्ट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं या हेल्प करते हैं एनी चाइल्ड मैरिज, कोई भी चाइल्ड मैरिज, तो वो पनिशेबल होंगे इम्प्रिजनमेंट विथ रिगरस इम्प्रिजनमेंट के साथ, जो 2 साल हो सकता है या 1 लाख रुपीज़ फाइन हो सकता है या दोनों हो सकता है, मतलब फाइन और इम्प्रिजनमेंट। प्रोमोटिंग और परमिटिंग सोलेमनाइजेशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट, promoting or permitting solemnization of child marriage is punishable with imprisonment up to 2 years and fine up to 1 lakh। तो इस एक्ट की सेक्शन 11 में अगर कोई चाइल्ड मैरिज सोलेमनाइजेशन में प्रमोट और परमिट करते हैं तो वो पनिशेबल होंगे 2 साल की इम्प्रिजनमेंट के साथ या 1 लाख रुपीज़ फाइन के साथ। तो कॉग्निजेबल एंड नॉन वेलेबल ऑफेंस, Section 15 of the Act states that an offence punishable under the Prohibition of Child Marriage Act 2006 shall be cognizable and non-violable। मतलब इस एक्ट की सेक्शन 15 स्टेट करते हैं कि प्रोहिबिशन अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में जो ऑफेंस पनिशेबल है वो कॉग्निजेबल है और नॉन वायलेबल है।
कग्निजेबल मतलब पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, वारंट के बिना पुलिस अरेस्ट कर सकते हैं। और नॉन बेलेबल मतलब जिसमें बेल नहीं मिलता, बेल नहीं होता। The Prohibition of Child Marriage Act highlights that child marriage prohibition officers to be appointed by the state governments. तो ये Prohibition of Child Marriage Act हाईलाइट करते हैं कि चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर को अपॉइंट करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट्स की द्वारा। According to Section 16 of the Act, the Child Marriage Prohibition Officer shall perform the duties which is envisaged under this Act. तो इस एक्ट के सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर परफॉर्म करते हैं अपना ड्यूटीज़ हुई चीज़ जो एनविजेस्ड है अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंडर मतलब मैंशनड है एनविजेस्ड। ये सब कानून की बातें हैं, कैसे चाइल्ड मैरिज वॉइडेबल है, कौन कौन लायबल है और कैसा पनिशमेंट है। ये एक्ट इसलिए बना कि चाइल्ड मैरिज जैसे क्राइम सोसाइटी में ना हो और अगर कोई भी रेस्पॉन्सिबल हो तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। लेकिन हमें सोशल लेवल में ये चाइल्ड मैरिज ख़त्म करनी होगी। हमें सोसाइटी में उसका बहुत ही एडवर्स इफेक्ट्स है। अगर कम उम्र में लड़कियों की शादी होती है तो वो कम उम्र में माँ बन जाती है, और अगर कम उम्र में माँ बन जाती है तो उसकी फिजिकल हेल्थ की कंडीशन बहुत ख़राब हो जाता है, उसकी हेल्थ में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। कम उम्र में शादी हो जाती है तो जिम्मेदारियों के बोझ में मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो जाता है, मेंटली वीक बन जाते हैं। कम उम्र में शादी हो जाती है तो अपना कैरियर नहीं, बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, अपना कैरियर नहीं बना सकते, और अगर अपना कैरियर नहीं बना सकते तो देश की इकोनॉमिक कंडीशन को भी इम्प्रूव नहीं कर सकते। अगर अपना कैरियर बना सकते हैं तो देश की इकोनॉमिक सिचुएशन में अपना सहयोग बना सकते हैं। हम सबका फर्ज बनता है कि हम इस चाइल्ड मैरिज को किसी भी हाल में रोक लिया जाए। हम सबको, गार्जियन को, पेरेंट्स को ट्राई करनी होगी और सोसाइटी को ये एक चाइल्ड मैरिज जैसे अपराध से बचाना होगा। हम कहीं भी, अगर हम कोई भी देखें कि कहीं भी चाइल्ड मैरिज हो रहा है तो हमें अपनी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना होगा। सबके अपने अपने स्टेट की अपना अपना डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, तो ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ऐसे चाइल्ड मैरिज को स्टॉप करके एक चाइल्ड को रिकवरी कर सकते हैं और ऐसे क्राइम होने से बचा सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सब मिलके ये स्टेप लीजिए और चाइल्ड मैरिज को होने मत दीजिए, उसे रोक लीजिए और एक चाइल्ड के ड्रीम में साथ दीजिए, उसके फ्यूचर बर्बाद होने से बचा लीजिए। ये आशा करती हूँ हम लोग सब मिलकर ट्राई करेंगे और ये चाइल्ड मैरिज होने नहीं देंगे और एक बच्चे के सपनों के साथ किसी को भी खेलने नहीं देंगे। थैंक यू।